हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विज्ञान की खोज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 12th फिजिक्स के 7th चैप्टर का टॉपिक परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे बच्चों? परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र समझने के लिए बच्चों तुम्हें क्या करना है? एक साधारण रेखा खींचनी है ऐसे, ठीक है। एक साधारण रेखा खींचनी है इसे, और इसे नाम दे देना एक्स वाई, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या है बच्चों? एक धारावाही चलता रहा एक्स और वाई है, जिसमें क्या कर रहे हो तुम? जिसमें तुम आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर रहे हो। क्या कर रहे हो बच्चों? आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर रहे हो। फिर चालक तार के समीप एक बिंदु P है। क्या है बच्चों? चालक तार के समीप एक बिंदु P है, जहाँ में क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। भाषा लिखने के लिए यही करोगे बच्चों तुम कि माना एक्स वाई एक धारावाही चालक तार है, जिसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हैं। धारावाही चालक तार के समीप एक बिंदु P है, जहाँ में क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। फिर बिंदु P द्वारा धारावाही चालक तार एक्स और वाई पर क्या डालते हैं? हम एक अभिलंब डालते हैं। अभिलंब जो हम डालते हैं, अभिलंब डालते हैं P और Q। क्या डालते हैं बच्चों? अभिलंब P और Q, ठीक है। धारावाही चालक तार x और y पर हमने अभिलंब क्या डाला? बिंदु P द्वारा PQ अभिलंब डाला, ठीक है। फिर धारावाही चालक तार पर क्या है? एक अल्पांश हम क्या लेते हैं बच्चों? D और C लेते हैं। D और C अल्पांश लेते हैं, ठीक है। धारावाही चालक तरफ क्या हम DC एक अल्पांश लेते हैं, जिसके बीच की दूरी बच्चों है DL। क्या है? बीच की दूरी अल्पांश CD या DC के बीच की दूरी तुम्हारे पास क्या है बच्चों? DL है। उसके बाद इन अल्पांश के बिंदुओं को तुम बिंदु P पर मिला दो, ठीक है। इन बिंदुओं को बिंदु P से मिला दो, ठीक। अब बच्चों बात ध्यान देना, अब भाषा तुम्हें लिखनी है तो वही भाषा लिखनी है। और अल्पांश जो CD है, इसके बीच की दूरी बच्चों तो DL है, लेकिन अल्पांश CD जो बिंदु P से क्या है? R दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर बच्चों स्थित है? R दूरी पर। और बिंदु P और Q के जो बीच की दूरी है बच्चों क्या है? A है। क्या है? बिंदु P और Q के बीच की दूरी क्या है? A है। जो हमने बिंदु P द्वारा एक्स वाई तार पर क्या डाला? एक लंब डाला PQ, जिसके बीच दूरी क्या है बच्चों? A है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे? बिंदु X और बिंदु Y को बिंदु P से मिला दोगे। इसे मिलाओ, इन बिंदुओं को तुमने क्या किया बच्चों? यहाँ पे मिला दिया। अब बात ध्यान देना बच्चों, बिंदु D द्वारा रेखा CP पर तुम क्या कर डालते हो? अभिलंब डालते हो E। बिंदु D द्वारा रेखा CP पर एक अभिलंब ने क्या डाल दिया? DE अभिलंब डाल दिया। इतना तुम्हें बच्चों चित्र बनाना है, ठीक है। डायग्राम इतना बनाना है। भाषा लिखनी है तो भाषा यही लिखोगे कि माना एक्स वाई एक धारावाही चालक तार है, जिसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हैं। चालक तार के समीप एक बिंदु P है, जहां हमें क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम धारावाही चालक तार पर एक अल्पांश CD लेते हैं, जिसके बीच की दूरी क्या है? DL है। बिंदु D द्वारा रेखा CP पर हम एक अभिलंब DE डालते हैं, ठीक। इतनी बात में बच्चों लिखनी है। तब अब देखो, बायो-सेवर्ट के नियम अनुसार हमारे पास क्या होता है? किसी अल्पांश DL द्वारा अगर हम किसी बिंदु P पर आंतरिक कोण करता है तो हमारे पास क्या आता है? वो भी हम बता रहे हैं तुम्हें, ठीक है। कितना चुंबकीय क्षेत्र आता है। बस यार तुम ये देख लो कि त्रिभुज तुम्हारे पास कौन कौन से? एक त्रिभुज है DEC है, ठीक है बच्चों। एक तुम्हारे पास त्रिभुज DEP है, त्रिभुज DE और P है। और एक त्रिभुज तुम्हारे पास बच्चों PQX है, एक त्रिभुज PQY है, और एक त्रिभुज क्या है? DPQ है। और बच्चों बात ध्यान देना, त्रिभुज DPQ के मध्य जो कोण बन रहा है यहाँ पे, वो क्या है? फाई कोण है। कितना है? फाई कोण। और त्रिभुज CPD के मध्य क्या बन रहा है? D फाई कोण। ये जो कोण बन रहा है बच्चों, ये कोण है D फाई। इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो कोण है, ये कोण फाई 1 है।
त्रिभुज पी त्रिभुज पी क्यू एक्स या त्रिभुज एक्स पी क्यू के मध्य क्या बन रहा है, फाई 1 कोण बन रहा है, ठीक है। और त्रिभुज पी क्यू वाई के मध्य जो बच्चों कोण बन रहा है वो फाई 2 कोण बन रहा है। ये भी बात ध्यान रखना, ये जो कोण बन रहा है ये फाई 1 है, ये कोण फाई 2 है, इतनी बात ध्यान रखना। उसके बाद बायो सेवर्ट के नियम अनुसार बच्चों, बायो सेवर्ट के नियम अनुसार अल्पांश डीएल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है बच्चों, कितना है, dV बराबर μ0/4π, ठीक है, IDL sin थीटा अपॉन r², ठीक है बच्चों। अल्पांश डीएल के कारण, अगर बायो सेवर्ट अगर तुमने बच्चों नियम पढ़ा हो तो देखते हैं हम कि अल्पांश डीएल के कारण बिंदु P पर या बिंदु O पर हम जो टोटल चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं वो हमारे पास dV बराबर μ0/4π आइडियल साइन थीटा बाई r² आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अल्पांश डीएल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र देख लिया, कितना है, dV बराबर μ0/4π आइडियल साइन थीटा बाई r²। इतना तुम्हारे पास बिंदु P पर क्या है, अल्पांश डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, इतनी बात लिखनी है। तो इससे बच्चों तो क्या करना है, समीकरण 1 मान लेना है। फिर क्या करोगे तुम, फिर देखोगे त्रिभुज DEC से, ठीक है, त्रिभुज DEC से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है बच्चों। यहाँ तुम्हारे पास लंब क्या है, लंब तुम्हारे पास DE है, कर्ण क्या है, CD है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तुम लिखोगे साइन थीटा बराबर DE अपॉन CD। अब यहाँ देखोगे अल्पांश CD के बीच दूरी बच्चों तुम्हारे पास क्या है, DL है, याद ध्यान देना। तो DE को बच्चों क्या करो, तुम इधर ले आओ, जब DE को इधर लाओगे तो तुम्हारे पास साइन थीटा CD हो जाएगा। CD के बीच की दूरी बच्चों तुम्हारे पास DL है, अर्थात तुम लिख सकते हो DE बराबर DL साइन थीटा। इसे मानो समीकरण बच्चों तुम 2, क्या करोगे, इसे समीकरण 2 मानोगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों तुम्हें क्या करना है, हमने क्या किया है यहाँ पे, त्रिभुज DCE से क्या लगाया, साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा वाला लंब बटे कर्ण, लंब हमारे पास DE है, कर्ण CD है, तो हमने ये देखो DE बटे CD, बिंदु C और D के बीच दूरी DL है, ये देखो DL है ना बच्चों, हमने CD के बीच दूरी क्या रख दी, DL रख दी, तो हमारे पास DE बराबर आ गया DL साइन ऑफ थीटा, ये समीकरण मान लिया हमने 2। उसके बाद क्योंकि DE बिंदु P पर क्या करता है, D फाई कोण अंतरित करता है, अब बात ध्यान देना बच्चों, अर्थात DE बिंदु P पर D फाई कोण आंतरित करता है, तब तुम लिखोगे बच्चों रेडियन कोण डी फाई बराबर, ये रेडियन कोण है, ठीक है, तो डी फाई बराबर आधार बटे कर्ण, क्या लगा बच्चों, आधार बटे कर्ण। आधार तुम्हारे पास क्या है बच्चों, कर्ण क्या है, आधार तुम्हारे पास है DE, कर्ण क्या है बच्चों, कर्ण तुम्हारे पास DP, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तुम लिखोगे D फाई बराबर DE बटे DP, ठीक है बच्चों,
क्या लिखोगे, डी ई बटे डी पी। अब क्या करो तुम बच्चों, डी ई को इधर ले आओ। जब तुम डी ई को इधर लाओगे तो तुम्हारे पास बच्चों हो जाएगा डी फाई डी पी। ठीक है, जब हम डी को इधर लाएंगे तो हमारे पास डी फाई डी पी हो जाएगा। बिंदु डी और बिंदु पी के बीच की दूरी बच्चों क्या है, आर है, तो तुम यहाँ लिखोगे डी ई बराबर डी फाई आर, और इसे समीकरण मानोगे बच्चों तुम 3। इतनी बात तुम्हें करनी है। ठीक है बच्चों, फिर समझ लो तुम यहाँ तक हम कैसे पहुँचे। हमने देखा है एक्स वाई एक धारावी चालक तार था जिसमें हमने आई एम्पीयर धारा प्रवाहित की। धारावी चालक तार के समीप एक बिंदु पी है जहाँ हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। धारावाही चालक पर तार एक्स वाई पर हम एक अल्पांश डी सी ले रहे हैं जिसकी बिंदु पी से दूरी आर है। ठीक है, बिंदु डी द्वारा धारावाही चालक तार सी पी पर बिंदु डी द्वारा रेखा पी सी या सी पी पर हम क्या डालते हैं, एक अविलंब डी ई डालते हैं। ठीक है बच्चों, और त्रिभुज डी पी क्यू के मध्य क्या हो रहा है, फाई कोण बन रहा है, और त्रिभुज सी पी डी के मध्य डी फाई कोण बन रहा है। ठीक है बच्चों, और त्रिभुज डी पी एक्स के मध्य फाई 1 कोण बन रहा है, त्रिभुज डी पी वाई के मध्य फाई 2 कोण बन रहा है। इतनी बात हमने जानी थी। और अल्पांश डीएल कार किसी बिंदु पर, एक बिंदु पर जो आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कितना होता है, वो डी फाई डी वी बराबर म्यू0/4 पाई आर डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, इतना ध्यान देना। फिर हमने क्या किया, त्रिभुज डी ई सी से देखा, त्रिभुज डी सी से क्या देखा, साइन ऑफ थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब हमारे पास क्या था, डी ई था, कर्ण हमारे पास सी डी था, तो हमने ये स्थिति आ गई। डी ई को हम लगाए तो साइन ऑफ थीटा सी डी हो गया, सी डी के बीच दूरी हमारे पास डी एल है, तो स्थिति आ गई। तो ये समीकरण 2 बन गया। समीकरण 2 बन गया। तब हमने देखा कि डी ई जो है, डी बिंदु पी पर क्या है, डी फाई कोण आंतरित करता है। तब हमने देखा रेडियन कोण डी फाई बराबर आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास डी है, कर्ण सी डी है, वो डी पी है, तो डी पी के बीच दूरी बच्चों आर है। ठीक है, डी पी के बीच दूरी आर है। डी को हम इधर ले आए तो हमारे पास डी फाई डी पी हो गया, और डी पी के बीच दूरी आर थी इसलिए हमने क्या रख दिया, आर रख दिया। समीकरण बन गया हमारे पास 3। इसे करो बच्चों नोट, तुम इसे नोट करो, उसके बाद हम करें आगे। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 हमारे पास ये है और समीकरण 3 दोनों के हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, क्योंकि डी ई का मान हमारे पास इतना है, यहाँ भी डी ई का मान इतना है ना। इतनी बात यहाँ बच्चों ध्यान देना। समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, तुलना करोगे तो तुम्हारे बच्चों का आ जाए, यहाँ डी का मान तुम्हारा डी एल साइन थीटा है, यहाँ डी का मान हमारे पास डी फाई आर है ना, तो यहाँ रखेंगे हम डी एल साइन थीटा, डी एल साइन थीटा बराबर डी फाई आर। इसे बच्चों समीकरण मानना तुम्हें 4, क्या मानोगे, इसे समीकरण मानोगे 4। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, समीकरण 2 व 3 की हमने क्या कर दी बच्चों, तुलना कर दी। समीकरण 3 व 2 की जब हमने तुलना की तो हमारे पास इससे आगे समीकरण 4 ये आ गया। ठीक है, अब आगे देखो फिर बच्चों, आगे समझने के लिए तुम्हें क्या करना है, इससे पहले नोट करो तुम, इसे नोट करो। नोट कर लिए बच्चों, इसे हम मिटा दें। आगे देखो, इसे मिटाएं। अब बच्चों ध्यान देना, अब तुम देखोगे त्रिभुज डी पी क्यू से, क्या त्रिभुज डी पी क्यू से समीकरण तुम्हारे पास ये 4 है, ये ध्यान रखना।
और समीकरण जितने पीछे भर रहे हैं वो भी बच्चों ध्यान रखना, नोट कर लिया तुम तो। त्रिभुज डी पी क्यू से, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास देखो बच्चों त्रिभुज डी पी क्यू से, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास क्या है, आधार हमारे पास है पी क्यू, कर्ण क्या है डी पी, ठीक है। ध्यान रखो कॉस ऑफ थीटा बराबर आधार हमारे पास है पी क्यू और कर्ण हमारे पास है बच्चों डी पी। आधार है पी क्यू और कर्ण है डी पी, ठीक है। अब पी क्यू के बीच दूरी ए है, ठीक है, और डी पी के बीच दूरी आर है, तो यहाँ तुम लिखोगे कॉस ऑफ थीटा बराबर पी के बीच दूरी ए है और डी पी के बीच दूरी क्या है बच्चों आर। तो आर को तुम बच्चों इधर ले आओ, कॉस ऑफ थीटा को नीचे ले जाओ, तो लिखोगे आर बराबर ए बाई कॉस ऑफ थीटा। इसे समीकरण मानना तुम्हें बच्चों 5, ठीक है। इसे क्या करना, समीकरण 5 मानना है। उसके बाद आगे देखो, फिर हम आगे करें। ये इतना कर लिया तुमने तो इतना नोट करो बच्चों, फिर हम आगे बनाए समीकरण। समीकरण 4 ये ध्यान रखना क्योंकि अब आगे करने वाले हैं, नोट करो इसे मिटा दे बच्चों, नोट कर लिया तुमने तो ठीक, इसे मिटा दे रहे हैं। अब तुम देखोगे बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है डीएल साइन थीटा है, समीकरण 4 ये ध्यान रखना। अब समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखोगे बच्चों तब क्या हो जाएगा, डीएल साइन थीटा की जगह तुम क्या रखोगे बच्चों डी फाई आर रखोगे। समीकरण 1 तुम्हारे पास क्या था डी वी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा था। अब आइडियल साइन थीटा की जगह तो डीएल साइन थीटा की जगह क्या रखोगे डी फाई आर रखोगे, तो तुम्हारे पास हो जाएगा आई डी फाई आर अपॉन नीचे क्या है बच्चों तुम्हारे पास आर स्क्वायर था, है ना। तो एक आर से एक आर कट जाएगी, तो तुम्हारे पास बच्चों बचेगा डी वी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन आर। इसे बच्चों समीकरण मानना तुम्हें 6, ठीक है। क्या मानोगे, इसे समीकरण मानोगे 6। यहाँ तक तुम्हारी ये स्थिति आ गई। अब थोड़ा सा तुम्हें और करना है, उसका तुम्हारा टॉपिक हो जाएगा। अब तुम देखो बच्चों त्रिभुज पी क्यू एक्स क्या बना रहा है, फाई 1 कोण बनाना है, और त्रिभुज पी एक्स बाई या त्रिभुज क्यू पी बाई के मतलब क्या बन रहा है, फाई 2 कोण बन रहा है, ठीक है। अब दोनों कोण बन कहाँ पर है, दोनों कोण लंब पी क्यू पर बन रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं, लंब पी क्यू पर। अब जब दूरियां हम ऊपर की नापते हैं तो हम दूरियां मापते हैं प्लस में, ठीक है, नीचे मापते हैं तो मापते हैं माइनस में। तो इसे हम जो फाई कोण बन रहा है फाई 1 कोण, इसे हम मानेंगे माइनस में, इस फाई 2 कोण को हम ऊपर मापेंगे प्लस में, ठीक है बच्चों। तो त्रिभुज डी पी त्रिभुज पी क्यू एक्स क्या बना रहा है, फाई 1 कोण बना रहा है, फाई 1 कोण, ठीक है। और त्रिभुज पी क्यू बाई बना रहा है फाई 2 कोण, क्या बना रहा है, फाई 2 कोण। अब चूंकि दोनों जो हैं, दोनों कोण जो है अर्थात दोनों कोण क्या है, लंब पी क्यू पर बन रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं, लंब पी क्यू पर। अब दूरियां हम ऊपर की मापेंगे तो धनात्मक मापेंगे, नीचे की मापेंगे बच्चों तो ऋणात्मक मापेंगे। अब ये जो कोण बन रहा है त्रिभुज पी क्यू एक्स जो कोण बनाता है वो बनाता है फाई 1 कोण, ये क्या है नीचे की तरफ है लंब से। और जबकि त्रिभुज पी क्यू वाई जो कोण बनाते हैं वो फाई 2 कोण बनाते हैं, वो त्रिभुज वो लंब से ऊपर है, तो ये कोण हम प्लस में लेंगे, ये माइनस में लेंगे। अर्थात ऊपर के लिए जो हम लेते हैं
कोण वो लेते हैं प्लस में, अर्थात हमारे पास फाई 2 का मान प्लस है, ठीक है। और नीचे के लिए जब मापते हैं तो मापते हैं माइनस में, अर्थात हमारे पास फाई 1 का मान क्या है माइनस में, ये माइनस में ये प्लस में, ये बच्चों बात ध्यान रखना। अब समीकरण ये 6 ध्यान रखना। अब देखो इतनी बात तुम्हें लिखनी है कि त्रिभुज पी क्यू एक्स क्या है फाई 1 कोण बना रहा है, त्रिभुज पी क्यू एक्स फाई 1 कोण बना रहा है, और त्रिभुज पी क्यू वाई जो है फाई 2 कोण बना रहा है। ऊपर तरह धनात्मक नीचे तरफ ऋणात्मक मापते दूरियां, इतनी बात ध्यान देना। उसके बाद बच्चों अब तुम क्या करोगे, अब देखोगे संपूर्ण चालक एक्स वाई के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र है ना, संपूर्ण चालक एक्स वाई के कारण बिंदु पी पर क्या देखोगे चुंबकीय क्षेत्र। तो ऊपर हम बच्चों दें मिटा, ये समीकरण 6 बच्चों ध्यान रखना। अब हम देखेंगे संपूर्ण चालक एक्स और वाई के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र। तो यहां लिखोगे संपूर्ण चालक एक्स वाई के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा बच्चों, लगाओगे तुम इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो तुम, थीटा बराबर फाई 1 से माइनस फाई 2 तक जा रहे हो, ठीक है। क्या है तुम्हारे पास डी वी है ना, फिर इंटीग्रेशन फाई 1 से कहाँ जा रहे हो फाई 2 तक जा रहे हो। इधर क्या है तुम्हारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन क्या था बच्चों तुम्हारे पास आर था, ये तुम्हारे पास स्थिति थी। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और डी फाई, यहाँ तुम्हारे पास क्या था साइन ऑफ थीटा भी था कि नहीं था, हाँ ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या है कॉस ऑफ थीटा। अच्छा कहीं बच्चों मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक कहाँ पे हुई ये बताओ। हाँ मिस्टेक हुई है, देखो बच्चों बात ध्यान देना, हमने एक मिस्टेक कर दी। मिस्टेक ये होगी बच्चों कि हमारे पास समीकरण 5 जो बना था वहाँ हमारे पास आर का मान आया था, आर का मान हमारे पास आया था तो ए अपॉन कॉस ऑफ थीटा ये आया था समीकरण 5 में है ना। और समीकरण 6 वही हमारे पास डी बी बराबर था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन आर, इतना था। तो हमें समीकरण 5 का मान आर का मान समीकरण 6 में रखना था, ये हमने स्थित नहीं की है ना दोस्तों। तो हम क्या करें ये रख दें, उसके बाद करें समीकरण 5 से आर का मान समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 6 में रखेंगे बच्चों तो हमारे पास समीकरण 6 था डी वी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन आर का मान रखेंगे, आर का मान हमारे पास क्या है ए अपॉन कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस ऑफ थीटा पहुंच जाएगा ऊपर, तो तुम्हारे पास जो डी वी बराबर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई कॉस ऑफ थीटा अपॉन ए, ये स्थित आएगी, ठीक है बच्चों। ये स्थित आने के बाद अब हम देखेंगे संपूर्ण चालक एक्स और वाई कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ लिखोगे संपूर्ण चालक एक्स वाई के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र। अब तुम लिखोगे बच्चों कहाँ से कहाँ तक माइनस फाई 1 से फाई 2 तक डी वी है ना बराबर
-φ1 से φ2 तक कोण जा रहा है ना, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ID cos ऑफ थीटा अपॉन ए। ये करना था हमें, ठीक है बच्चों। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ID ये तो निश्चित है, इन्हें तुम क्या करो बच्चों, बाहर ले लो। इन्हें जब बाहर लेंगे हम तो हमारे पास बचेगा अंदर cos ऑफ थीटा। तो इससे बच्चों तुम नोट करो, उसके बाद हम ऊपर लिखें, ऊपर मिटा दें, ऊपर मिटा दें बच्चों, इसे मिटा दें, है ना। तो तुम यहाँ क्या करोगे, यहाँ लिखोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ID ए को कॉमन ले लोगे, φ1 से φ2 तक dV। फिर तुमने क्या किया, कॉमन किसे लिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ID अपॉन ए को कॉमन लिया, तुम्हारे पास बचा क्या यहाँ, φ1 से φ2 तक क्या बचा, cos ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ध्यान देना, cos ऑफ थीटा का हम समाकलन करेंगे तो हमारे पास आएगा sin ऑफ थीटा। क्या आएगा बच्चों, sin ऑफ थीटा। और dv का करेंगे तो हमारे पास बचेगा केवल v। तो हम लिखेंगे v बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ID अपॉन ए। ठीक है, इसे नीचे मिटा दें बच्चों, इसे मिटा दें। cos ऑफ थीटा का हम समाकलन करेंगे तो हमारे पास आएगा sin ऑफ थीटा। और लिमिट बच्चों कहाँ तक लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे हम -φ1 कोण से φ2 तक। ठीक है, अब इस लिमिट को खोलने के लिए हम क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट का मल्टीप्लाई करेंगे sin ऑफ थीटा में, फिर लोअर लिमिट का। तो अपर लिमिट का मल्टीप्लाई करो पहले, फिर लोअर लिमिट का। तो तुम करोगे मल्टीप्लाई, आ जाएगा तुम्हारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ID अपॉन ए। और इधर तुम्हारे मल्टीप्लाई क्या किया, अपर लिमिट का पहले मल्टीप्लाई, तो तुम्हारे पास हो जाएगा साइन ऑफ थीटा साइन φ2 थीटा। ठीक है, साइन φ2 माइनस, फिर क्या करोगे, माइनस लगाओगे। माइनस लगाने के बाद अब देखो ये माइनस मान है, φ1 कोण का यहाँ क्या करोगे, साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हारे पास हो जाएगा माइनस साइन φ1, ये स्थिति आ जाएगी। अब ये माइनस, इधर माइनस को, इस पूरे माइनस को इधर लाओ, तुम्हारे पास हो जाएगा प्लस का, इधर ले जाओ उधर, इसे उधर ले जाओ। ठीक है बच्चों, तो तुम्हारे पास आ जाएगी इससे b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ID अपॉन ए। ठीक है, और इधर तुम्हारे पास स्थिति आ जाएगी साइन φ1 प्लस, इसे उधर ले जाओगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन φ2। तो बच्चों टोटल जो तुम्हें डिफाइन करना था वो था इतना डिफाइन करना। ठीक है, इसे करो तुम नोट, टोटल हमें डिफाइन बच्चों इतना करना था, ये बात ध्यान देना, टोटल इतना निकालना था। समीकरण बच्चों जितने बनाए थे हम लोगों ने उतने समीकरण ध्यान रखना। भाषा वही है, भाषा ध्यान रखना कि माना एक XY कोई चालक तार है जिसमें I एम्पीरिक धारा प्रवाहित कर रहे हैं। चालक तार के समीप एक बिंदु P है जहाँ हमें करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम चालक तार पर XY पर बिंदु P द्वारा एक लंब PQ डालते हैं और अल्पांश CD लेते हैं। अल्पांश CD के बीच दूरी DL है। अल्पांश CD बिंदु P से आ दूरी पर स्थित है। त्रिभुज PQX के मध्य φ1 कोण बन रहा है, त्रिभुज PQY के मध्य φ2 कोण बन रहा है। ठीक है, और त्रिभुज DPQ φ1 कोण बनाता है, त्रिभुज CPD D कोण बनाता है। इतनी बात तुम्हें ध्यान रखनी है, इसे करो नोट। तो बच्चों ये ध्यान रखना, परिमित लंबाई के कारण रज्जुरेखीय धारा चालक कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये डायग्राम है, डायग्राम ध्यान रखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो।